संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। बोले भागवत भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या युगल सरकार की जय, सीताराम नाम महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बाबा कष्टहर नाथ की जय, बाबा देवलेश्वर नाथ की जय, बाबा वनभोगरा नाथ की जय, बाबा बासुकी नाथ की जय, बाबा वैद्यनाथ की जय, बाबा सिंहेश्वर नाथ की जय, कालिका महारानी की जय, शीतला मैया की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, सीता मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दुनिया वाले आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी अचानक से धोखा दे सकते हैं। कब दल बदल जाए कोई नहीं जानता, कब दल बदलू बन जाएंगे कोई नहीं जान सकता। अचानक आपको लगेगा ये क्या हो गया, कब आपको छोड़ के दुनिया वाले चले जाएंगे, हाथ मांगते रह जाएंगे। इसलिए दुनिया वाले साथ आपका छोड़े उससे पहले भगवान का साथ पकड़ लीजिए, भगवान का हाथ पकड़ लीजिए। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, पछताने से कुछ नहीं होने वाला, है ना। कोई पछताएंगे कितना भी, आप कितना भी पछताएंगे, हाथ से हीरा समुद्र में छूट जाएगा तो वो हीरा जल्दी मिलने वाला नहीं है। कितना भी आंसू बहाओगे, कुछ भी करोगे, भगवान जिन्हें आप अपना मानते हैं, जिन्हें आप भगवान मानते हैं, जिन्हें आप इष्ट मानते हैं, अच्छा इष्ट तो एक ही होता है ना, किसी का इष्ट एक ही होता है, जिसको आप पूजते हैं, मानते हैं, जिनका बराबर आप ध्यान करते हैं, इष्ट एक ही होता है। गोस्वामी बाबा ने कहा, स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री गणेश की और कह रहे हैं सिया राम के चरणों में प्रेम दीजिए। स्तुति गणेश की कर रहे हैं, किसी का इष्ट एक ही होता है। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। ये कहावत गलत नहीं है, एक से होती है। कितना भी आप दोबारा मोहब्बत करेंगे, वो मोहब्बत में वो बात नहीं है। वो प्रेम जो प्रेम है, पहले वाले से जो प्रेम होता है दूसरे वाले से आप खूब खूब कदम रखेंगे, कहीं ये भी तो धोखा नहीं दे देगा।
हमारी मामी जो है बहुत ही प्रेम करती है। कितना प्रेम है इनको कथा से। भगवान से प्रेम है। हमारी मामी जी हैं, इनकी ओर से जो खबर आया है भगवान पर, भगवान इनका सदा ही कल्याण करें और घर में कभी कोई दुखी ना रहे। इनके जितने भी ये जिनको जिनको चाहती हैं सबको ही सुखी रहे, यही मैं भगवान से मनाता हूँ। ऐसे ही प्रेम बना रहे। मामी जो है किसी का भी कथा हो चाहे कोई भी हो, सबकी कथा में ऐसे ही प्रेम से आते हैं, ऐसे ही श्रद्धा का दान करते हैं, भाव का दान। अब मेरी मामी का एहसान मेरे पर बहुत है, बहुत एहसान है, बहुत एहसान। कहने की बात नहीं है यहां से, कितना एहसान है इनका लोग। तो प्रेम तो एक ही से। हमारे प्रेम जी भी आए हैं जिन्होंने एक ही से प्रेम किया और निभा दिया। हमारे डिस्को भाई, हमारे डुमरिया के गांव के मेरा पहला मोहब्बत यही है, डिस्को जी। जखनी अठनिया तिरंगा चले थे, जखनिया दोस्ती से। राधे राधे। ये प्रेम अभी तक बना हुआ है। अरे आपके साथ में जो पढ़ते हैं लिखते हैं भूल जाते होंगे, लेकिन हमारे प्रेम जी हैं, जरा सा भी आज तक मेरे प्रति कभी ऐसा नहीं, कोई अहंकार की भावना नहीं। और इनका भी हमारे पर बड़ा एहसान है। इसका नाम हेलो हेलो। प्रेम तो एक से होती है, दो से प्रेम करेंगे ना। क्योंकि आपको पता है पहले वाली ने धोखा दिया है, दूसरे से प्रेम करेंगे तो पता नहीं वो कब धोखा दे दिया है ना। लेकिन भगवान जब किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। भगवान ने जिनका जिनका हाथ पकड़ा उनको भाव पार कर दिया, कभी छोड़ा नहीं। अपने आप को भगवान के हवाले कर देंगे ना, भगवान आपको अपना बना लेंगे। हेलो मेजर बोलो, मेजर। और भगवान से यही विनती करना है, प्रभु जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ये हो मुरलिया वाले। भगवान से कहे, हे प्रभु ये जीवन अब आपके हवाले। तालियों की सेवा करते हुए सब लोग गाइएगा। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। 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 ये हो मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। ये हो मुरलिया वाले, प्यारे
मुरलिया वाले, ये हो मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, ये हो मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। जो अपने आप को भगवान के हवाले करना चाहते हैं दोनों हाथ उठाएंगे। हैंडसम। जिस प्रकार एक अपराधी भगवान के पुलिस के हवाले अपने आप को करता है, तो भगवान के हवाले, हे प्रभु जो चाहे आप कर सकते हैं। दोनों हाथ उठाते सारे के साथ। जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। राधे कठपुतली तेरे हाथ की। हम सभी क्या है? भगवान की कठपुतली है। जैसे एक कलाकार का पुतली को नचाते रहता है रस्सी के सहारे, वैसे भगवान सब ही नचावत राम को साथ। भगवान सबको नचाते रहते हैं, जिधर चाहे उधर ले जाते हैं। और कहना है, आप लोग गाइए ताली के साथ। हम कठपुतली तेरे हाथ की, 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 हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। भगवान से कहना है, प्रभु हम तो मुरली तेरे अधर की, हम तो मुरली तेरे अधर की, हम है मुरली तेरे अधर की, हम है मुरली तेरे अधर की, हम है मुरली, हम है मुरली, हम है मुरली, हम है मुरली, हम है मुरली तेरे अधर की, हम है मुरली तेरे अधर की। तो प्रभु चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे
हवाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले मुरलिया वाले वृंदावन बिहारी लाल की योगेश्वरापने यात्मन देव देव जगत पते हंतुम नारहसी कल्याण भ्रातरम में महाभुज भगवान ने और रात्रि काल में अपने विवाह का उत्सव मनाया बड़ा ही धूमधाम से। सचमुच लग रहा था कि कुछ हो रहा है, विवाह हो रहा है ना। हमारी जजमानी भी आज तक हमको लगता है भागवत में नहीं नाची होंगी, लेकिन भक्ति में इनको भी नहीं रहा गया और ये भी झूमने लगे। सब लोग झूम रहे थे। भोलेनाथ भी, जहां भगवान का विवाह है वहां भोलेनाथ ने झूमे नहीं क्या? भगवान भी, भोलेनाथ भी उनके विवाह में गए हैं, सब लोग। देखिए, जब भगवान को कोई चाहता है ना, भगवान खुद उसे अपने पास ले आते हैं। नहीं आते हैं तो हरण करके ले आते हैं भगवान। रुक्मिणी मैया को भगवान ने हरण कर लिया। क्यों? अपने भाइयों की इच्छा के विरुद्ध, जबकि उनके पिताश्री चाहते थे कि विवाह हो भगवान से, लेकिन भाई लोग नहीं चाहते थे। शिशुपाल हाथ मलता रह गया, रुक्मिणी मैया का अपहरण हो गया। शिशुपाल जो दमन घोष का पुत्र था। देखिए, रुक्मिणी मैया कौन है जानते हैं? लक्ष्मी जी का अवतार है ना। लक्ष्मी को अगर पत्नी बना के रखना चाहेंगे तो लक्ष्मी आपके पास कभी नहीं रहेगी। लक्ष्मी पति अगर बनना चाहेंगे ना तो वो लक्ष्मी आपके पास नहीं रहेगी। लक्ष्मी को अगर रखना हो तो लक्ष्मी को पुत्री बना के रखिए, रह जाएगी। लक्ष्मी को बेटी बना के रखिए, रह जाएगी। अगर जबरदस्ती कहेंगे रावण की तरह लक्ष्मी को मैं पत्नी बनाऊंगा हरण करके, है तो नाश हो जाएगा। रावण ने भी पत्नी बनाना चाहा ना मैया सीता को। ध्यान दीजिएगा, बच्चे लोग इतने बड़े बड़े हो गए लेकिन पता नहीं दिमाग नाम का चीज ही नहीं है यहाँ। दौड़ता इतना जोर से गिर जाएगा तो अभी बच्चों को यहाँ बोलिए बैठ जाएगा, नहीं तो उसको यहाँ से गेट से बाहर कर दीजिए। जो दौड़ने वाले बच्चे हैं उसको गेट से बाहर कर दीजिए, नहीं तो चुपचाप वो बैठ जाएं। मनाही नहीं है किसी को। और भी तो बच्चे हैं बैठे हैं कथा में। ठीक है, ठीक है। शिशुपाल की तरह अगर पत्नी बनाना चाहेंगे लक्ष्मी को, रुक्मिणी मैया को, धन का स्वामी बन के रहेंगे। धन तो लक्ष्मी है ना, नहीं रहेगी, किसी न किसी बहाने निकल जाएगी। अरे कितना भी कमा लीजिए, जितना आपके भाग्य में लिखा है, आपका भाग्य अंबानी की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी किस्मत वहीं से लिखा गया है।
जिस दिन ज्यादा कमा लीजिएगा सोचिएगा कि अब जो है ना, अब जमा करेंगे, बैंक बैलेंस करेंगे, किसी न किसी बहाने वो धन नहीं रहेगा, कोई रोग हो जाए या कुछ हो जाए। आपके भाग्य में जितना धन है उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। लक्ष्मी को पत्नी कभी बनाने का नहीं सोचिए। आयान घोष जो था, भगवान विष्णु की तपस्या करके कहा कि लक्ष्मी को पत्नी के रूप में पाना चाहता हूं, लेकिन ठीक है, बोला कोई बात नहीं, पत्नी तो तुम, राधा जी के पति का नाम क्या है पता है? राधा जी के पति का नाम क्या है? आयान घोष नाम है ना। और उन्होंने पत्नी बनाना चाहा, चलो कोई बात नहीं, पत्नी तो तुम्हारी बन जाएगी, लेकिन तुम नपुंसक हो जाओगे। भगवान विष्णु लक्ष्मी को किसी को नहीं देते हैं। अगर आप बेटी बना के रखेंगे तो सहर्ष आपको दे देगी लक्ष्मी। अगर आप बहन बना के रखेंगे, जनक जी ने पुत्री बनाया है ना। भगवान ने हरण किया है रास्ते में। रुक्मिणी के भाई का नाम क्या है? अम्बरीश जी, कल बताया था मैंने। कोई बात नहीं है, अभी लगातार कथा है, 2-3 कथा और वहां भी ध्यान से सुनिएगा। 3-4 कथा में अगर नहीं समझ में आएगी भागवत तो क्या फायदा भागवत होने से। एक भी आदमी को ज्ञान नहीं मिले भागवत होने से, भागवत होने से कोई फायदा नहीं। एक भी आदमी अगर नहीं सुधरा, एक भी आदमी अगर मांस मछली नहीं छोड़ा तो क्या फायदा भागवत कराने से। उससे अच्छा तो ऑर्केस्ट्रा करवा लीजिए, है कि नहीं? भागवत कथा करने से अगर मान लीजिए एक भी आदमी नशा मुक्त नहीं हुए, पुड़िया नहीं छोड़ा, गांजा नहीं छोड़ा, शराब नहीं छोड़ा, क्या फायदा भागवत कथा सुनने से? कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो आप घर में रहिए। क्या नाम था रुक्मिणी जी के भाई का? नाम रुक्मी है ना, रुक्मी था। याद रखिएगा आप लोग, क्या नाम था? रुक्मी। रुक्मिणी का भाव क्या है? रुक्मिणी का भाव, जिनका मन भगवान में रुक जाए उसे रुक्मिणी कहा जाता है। जिनका मन रुक्मणी, जिनका मन भगवान में जाके रुक जाए, भगवान में उनका मन रुक गया, रुक्मिणी मैया का। समझ में आ रही है कि नहीं? क्या अपना भाषा बोले लगता है? रास्ते में रुक्मिणी ने पीछा किया, भगवान ने रथ रोक के रुक्मिणी जी को पकड़ लिया और उनका सर मुंडन करने लगे, माथा मुड़ा लगले। सारो चले ना, साले साहब है ना, बोला ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा, इसका आधा माथा मोड़ देते हैं, केश शाम कर देते हैं, आधा आधा मोछ भी मोड़ दिया। पहले तो भगवान ने तलवार निकाल लिया कि आज वध कर दूंगा रुक्मिणी का, लेकिन रुक्मिणी मैया घबरा गई और चरण पे गिर गई, हे प्रभु मेरा भाई है, छोड़ दीजिए। अच्छा, भाई के बारे में अगर घर में कुछ बोलिएगा ना, करो भाई है रमचो हो रमचो, तो बड़ा गुस्सा लगता है श्रीमती जी। भाई और बापर बारे में कोई कुछ बोला था, लेकिन जानते हैं जब तक पिताजी है नैयर में, जब तक पिताजी है पुत्री का अधिकार तभी तक है, वो हक जताती है। हमारा बापर घर चले है ना, नैराम जब तक बाप है बेटी के हमारा बापर घर, और जब बाप मर जाता है पुत्री सबसे ज्यादा रोने की आवाज पुत्री का, हाय हो बाबू कहां हमारा छोड़ी चल रहा हो बाबू। बेटी बोलती है हाय हो बाबू कहां चलोगे छोड़ी बाबू।
समझ आइए, बेटी आई है। जब तक पिता रहते हैं तब तक ही पुत्री का हक। पिता जब गए उस समय हम है नहीं खेबो, हम हो नहीं खेबो। कहने पिताजी छे, पिताजी के सामने बेटी जिद चले छे। जो जिद कर देती है बेटी, जिद चलता है। लेकिन जब पिताजी गुजर जाते हैं तो कुछ नहीं बोलती है बेचारी। ये नहीं कहती है जो भोजन मिल जाता है वही भोजन। फिर भाई का वैसा प्यार नहीं मिलता। जब तक पिता रहते हैं ना तब तक ये नैरा में पुत्री का मान सम्मान होता है। पिताजी को कुछ भी हो जाए सबसे पहले बेटी तोड़ के आएगी। फोन पे कब तबीयत खराब हो गया, कैसे क्या हो गया, नहीं हो गया। फोन पे हमेशा, दूर में भी है, फोन पे हमेशा जो है मोबाइल पर हाल पूछते रहती है। पापा हो दवाई खेलोगे ना टाइम से, खाना समय खाते रहियो पापा, चिंता नहीं करियो, कोई दिक्कत हो तो पैसा भेज देव। पिताजी के जाने के बाद बेटी पराया हो जाती है। बेटी को कोई नहीं पूछने वाला होता। और बेटी चुपचाप आती है। पिताजी के जाने के बाद बेटी चुपचाप आती है, चुपचाप चली जाती है। माँ और पिताजी जब तक रहते हैं ना तभी तक अधिकार होता है बेटी का। और माँ चली जाती है, पिताजी चले जाते हैं, बेटी का सारा अधिकार खत्म हो जाता है। वह जो प्यार पिता और माता करते हैं वो बेटे भाई नहीं कर पाता है। क्यों? उसके साथ में तो पत्नी है बेचारी, वो भाई क्या करेगा। पत्नी का हक कहना है बहनी तो कहने दो। हमारा पूछेगी एक समय का बहनी में दरबार है, सबकी बहनिए डरबो उठाए दो कि हमारा बच्चा बुजुर्ग नहीं छे हैं। लेकिन कोई कोई ही ऐसा होती है, सब भाभी ऐसी नहीं होती है। और जब बेटी ससुराल चली जाए तो माँ को भी चाहिए। ससुराल बिगाड़ने में जानते हैं माँ का हाथ होता है, सबसे बड़ा माँ का हाथ होता है। फोन कर करके बीच बीच में हस्तक्षेप करती रहती है। सास से झगड़ा हो गया, अब फोन लगा लिया, मम्मी सास बहुत झगड़ा करती है। अब माँ जो है नहरा से उसका दिमाग जो है खराब कर रही है बेटी का। ऐसा माँ को कभी नहीं। जब ससुराल चले जाए तो एकदम हस्तक्षेप करना बंद कर दीजिए। अगर सुखी चाहते हैं, बेटी को सुखी देखना चाहते हैं, छोड़ दीजिए। कोई तरह का यहाँ से हाँ हाल समाचार ठीक है, हमेशा फोन मत कीजिए। आपकी बेटी है, मानता हूं मैं, अब तो उसका घर हो गया ना। शुरू में ही बेटी कहती है अब हम अपना घर जाए, नहीं अब मैं अपना घर जाऊंगी, अब मेरा ये घर थोड़ी है। उसका अपना घर ससुराल हो जाता है। नहिरा में कभी नहीं रखते बेटी, किसी का जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। अब या तो साला ही मालिक बन जाता है, माए बापा से कुछ नहीं पूछेगे वो भाई चाहे तो काम के ना होता है। माँ बाप नहीं है, माँ बाप को खटिया में कोना में दे देता है, सारा बोला ले कि है के ना बोले काम बता बन जाए, उसी से सलाह ले लेकर सारा काम।
पत्नी का भाई है ना, रुक्मिणी मैया भगवान के पैरों पर गिर जाती है, हे प्रभु छोड़ दीजिए, मेरा भाई है, छोड़ दीजिए। बोला तलवार मैंने निकाल लिया है, जिस प्रकार भगवान राम ने समुद्र को सुखाने के लिए बाण निकाल लिया था। बोला अब तो बाण मेरा ये जो है कर्कश में वापस नहीं जाता था। भगवान ने तलवार निकाल लिया काटने के लिए। बोला नहीं प्रभु छोड़ दीजिए, मेरा भाई है। घबरा गई। जैसा भी है, भला है बुरा है, मेरा भाई है। बड़ा भाई छोटे भाई को बचपन में गोद में खिलाता है, अपने हाथ से खिलाता है। लेकिन छोटा भाई पता नहीं क्या दिमाग में आता है, भूल जाता है बड़े भाई को। ये सब सारी बातें हैं, लेकिन ये सब की बात है, समझना होगा आपको। पहले तो भाई बहन और पहले तो सहोदर भ्राता आपको भाई आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। वक्त पड़ने पर भाई ही काम आता है, जान लीजिए। अरे माथा तो वहीं मुड़े था, ये मुड़े था। माथा मुड़ाने पटना से कोई नहीं आएगा आपके लिए, आपका भाई ही माथा मुड़ाएगा। 13 दिन तक वही सूतक मानेगा। भाई में प्रेम रखिए। बोला हे महाभूज, हे योगेश्वर, हे जगतपति प्रभु, भला बुरा जैसा भी है मेरा भैया है। मेरे विवाह के समय कम से कम मेरे भाई का तो वध मत कीजिए, ये शुभ वेला है भगवान। मेरे भाई का वध नहीं कीजिए, इसको मत मारिए। नहीं तो मेरा विवाह जीवन भर कलंकित हो जाएगा प्रभु, मत मारिए मेरे भाई को। भगवान ने कहा तलवार निकाल लिया तो ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा इसको। आधा सर मुड़ दिया, आधा मूंछ मोड़ दिया। मजाक से भी कभी कभी ऐसा होता है। रात में सुतला में आमा दे ना कारखी लगा दे बिहानी सब ऐसा मजाक होता है। साले और बहनोई का भी मजाक बड़ा पवित्र मजाक होता है। दोनों में गाला गाली भी हो जाता है, लेकिन बुरा नहीं मानना। आइए आइए, असाध्विदं त्वया कृष्ण कृतमस्म जुगुप्सितं वपनं स्म श्रुकेशानां वैरूप्यं सुहृदो वध। तब तक में बलराम जी आ जाते हैं, भगवान को ही डांटने लगते हैं। कन्हैया को डांटा, फटकार लगाई, भाई ये भी कोई तरीका है क्या? साले के साथ ऐसा व्यवहार करता है। देखिए अब विवाह होता है तो विवाह में कभी कभी झगड़ा हो ही जाता है ना। ब्याह शादी झगड़ा हो जाए ना, बराती सराती में झगड़ा हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी लड़का जो है लड़का रूठ जाता है, मेरे बाराती के साथ ऐसा क्यों किया। यहां क्या किया उन्होंने, कन्हैया जी को ही डांटा है। बड़े बूढ़ों को चाहिए कि पहले अपने तरफ के आदमी को समेटना चाहिए। तुम लोग का गलती है। देखिए क्या होगा, आपका सारा झगड़ा सुलझ जाएगा। अब अपने आदमी को डांटिए। अब कन्हैया मुस्कुराने लगे, भैया आप बहु रानी के सामने हमें डांट रहे हैं। जय हो जय हो। जयसु पांडे, ये हमारे लल्ला जयसु पांडे भगवान कृष्ण के स्वरूप में इनकी ओर से 101 रुपए का ये कन्हैया जी ने आशीर्वाद आया है इनकी ओर से। जोरदार ताली हो जाए। ये दीर्घायु हो और बड़े होकर अच्छे अच्छे पदों पर जाएं।
यही मैं भागवत भगवान से कामना करता हूँ। और ये नाम उसका, उनका नाम बता दीजिए, क्या नाम है, पूछ लीजिए उनको। राम प्यार, राम प्यार मंडल जी, नया नगरी के राम प्यार मंडल जी की ओर से ये बहुत सारा ये आशीर्वाद आया है, न्योछावर आया है। भगवान इनके सारे दुखों को दूर कर देंगे, यही मैं भगवान से मनाता हूँ। और ये हमारे रोज की तरफ फिर आज ये फकीर शाह नहीं धनवान शाह है, क्योंकि ये दिल से धनवान है, ऊपर से नाम इनका भले फकीर रख दिया। एक अपवाद है, कहते हैं कि नाम का असर पड़ता है, नहीं नहीं, इनके साथ वैसा नहीं है। ये नाम के फकीर हैं, इन काम के अमीर हैं। इनकी ओर से रोज जो है पेड़ा का भोग ठाकुर जी को लगता है। और ये 51 रुपए का चढ़ावा है। एक बार जोरदार ताली हमारे फकीर साहब जी के लिए हो जाए। अनिल राय लवाडी, और ये हमारे लवाडी के रहने वाले अनिल राय, इनकी ओर से 501 रुपए का चढ़ावा। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए, जोरदार ताली हो जाए। 501 रुपए का ये चढ़ावा आया है, योगदान आया है। भगवान इनके 500 को 5 करोड़ बना दें और सदा सुखी रहें, कभी इनके जीवन में दुख ना हो और हृदय में भक्ति आ जाए, ताकि लोग कहें कि लवाडी में भी भगवान के एक भक्त रहते हैं। भगवान को जब डांटा वाला भैया बहुरानी के सामने डांट रहे हो, नहीं बहुरानी है। जैसे ही मुस्कुराए भगवान, तो उनका गुस्सा ठंडा हो गया। बलदाऊ का, बलराम जी का। बोला देखो भाई, क्षत्रिय में जो है ना, राजपूतों में थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा हो ही जाता है, कोई बात नहीं है। रुक्मिणी को बड़ा साहस हुआ, क्योंकि मेरी तरफ तो कोई है यहाँ पर। आप देखेंगे नई नई जो नई नई बहुरिया घर में आती है ना, नई नई पतोह जब घर में आती है तो कोई एक दो उसके तरफ में रहता है। कोई अगर या तो सास उसके तरफ या ससुर उसके तरफ, तभी उसको अपनापन लगता है वहां कि नहीं मेरा यहाँ कोई है। धीरे धीरे अपनापन लगने लगता है। नई बहू जब यहाँ आती है ससुराल में ना, जब कोई अपना बनाता है उन्हें, पति अगर डांट देते हैं तो सास कहती है क्यों डांटे, दुल्हनी कहना डांटला तो ससुर कभी तरफदारी कर देते हैं। उसको लगता है हाँ मैं तो घर छोड़ के आई, अपने माता पिता को छोड़ के आई, अब यही मेरा सब कुछ है, यही मेरे माता पिता है। मेरी नानी जी की तरफ से आया है न्योछावर, 101 रुपए का रोज आता है। बड़ा हृदय उदार है इनका। ऐसे ही आप सबके ऊपर प्रेम बरसाते रहेंगे। बाबा कृष्णनाथ सारे कष्ट को आपको दूर कर देंगे, यही मैं मनाता हूँ। थोड़ा सा रहने यहाँ पर आ। और ये राघव राज नया नगरी इनकी ओर से 51 रुपए का ये न्योछावर आया है। भगवान की सारी मनोकामना पूर्ण करें। तो मंगल गीत होने लगा, वहां मंगल गीत गाने लगे, रुक्मिणी का श्रृंगार होने लगा और रुक्मिणी जी मन ही मन भगवान को अपने मन में बसाने लगी, बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, और कहने लगे मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की।
ये शिवाय कुमार की ओर से 51 में 55 रुपए का खिलावा। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने